Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. So in today's video, we will discuss about how to build a confidence for the people who are camera shy. So without further ado, let's quickly get started the video. But before that, don't forget to like, share and subscribe to my channel. यार please subscribe कर दो मेरे channel को. Do you feel freeze up when the cameras turn on? I've been there too. So in this video I'll share you a step by step process to help you feel comfortable and natural on camera. स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग वाई यू फील कैमरा शाई. आज के टाइम पे जितने भी लोग कैमरा शाई हैं उनके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या बोलेंगे, फियर ऑफ जजमेंट, एंड दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओवर थिंकिंग. अगर आप इन दोनों चीज़ों से ओवरकम कर लोगे, आपके अंदर की वो शाइनेस वाली फीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी. अगर आपको किसी के बारे में बात करना अच्छा लगता है तो यू कैन गो अहेड विद दैट. लोग क्या बोलेंगे, यार दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत कुछ कहती है. अगर आप दुनिया के जजमेंट में अगर आप बैठे रहोगे कि यार मैं कैसी साउंड कर रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, या लग रहा हूँ, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, नो कोई कुछ नहीं बोलेगा. बट इफ़ यू लाइक इट, यू वॉन्ट टू स्टार्ट, गो अहेड. मुझे अपनी इस जर्नी में आने से पहले मुझे हमेशा ये चीज़ लगती थी कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरे बाल बहुत कर्ली, मेरे बाल बहुत फ्रिजी हैं और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं बोल पाऊँगी या नहीं बोल पाऊँगी. बट अगर लोग नेगेटिव कमेंट भी देते हैं ना, तो लोग पॉजिटिव कमेंट भी देते हैं. तो पॉजिटिव चूज़ करो. और सबसे बड़ी बात कि अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग जो होती है ना, मैं करूँ नहीं करूँ, मैं कैसे करूँ, इन सारी चीज़ों को साइड रख करके इफ़ यू वॉन्ट टू लव, इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, गो अहेड विथ इट. ये मत सोचो लोग बहुत कुछ कहते हैं. अगर आपने गलत नहीं किया है ना, अगर वो दुनिया को पसंद नहीं आया ना, तो दुनिया कहेगी कि हाँ उसने गलत किया है. कोई ये नहीं कहेगा कि उसको पसंद था इसलिए उसने अपनी पसंद को पूरा किया है. तो प्लीज़ लोगों के जजमेंट से दूर रहो. लोग बहुत कुछ बोलेंगे. और सबसे बड़ी बात कि हमने यहाँ बात लोगों की करी कि लोग बोलते रहते हैं, लोगों का काम होता है बोलना. बट ओवर थिंकिंग वो आप पे डिपेंड करती है. अगर आप ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, आपकी खुद की हेल्थ ख़राब होगी. इससे अच्छा है कि गो विथ फ्लो. मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि ओवर थिंक मत करो. करने का मन है कर डालो. अगर जो चीज़ें समझ में आ रही है, तुम्हें लगता है तुमने ये चीज़ सही सोची है, तो यू कैन गो अहेड विथ इट. लोगों के बारे में मत सोचो, मत करो ओवर थिंक कि लोग क्या कहेंगे. ये फर्स्ट वन और सेकेंड वन आई थिंक इंटर रिलेटेड है. द रीज़न बिहाइंड इट कि हम ओवर थिंक भी तभी करते हैं जब हमें दूसरों पे डाउट होता है कि वो उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा. फियर ऑफ जजमेंट तो होता ही है. तो अपने दिमाग को शांत करें. अगर इस लाइन में अगर अपनी अंदर की कैमरा शाइनेस को ख़त्म करना है, तो फियर ऑफ जजमेंट, ओवर थिंकिंग हमें ख़त्म करनी होगी. स्टेप नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल. हम कहते हैं ना कि हमें कोई भी चीज़ों की शुरुआत हमेशा छोटे से करनी चाहिए. क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि आप एक ही दिन में आप पूरा नहीं कर लोगे, आप एक ही दिन में परफेक्ट नहीं बनोगे. आपको एक परफेक्ट बनने के लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू आर इन कंटेंट क्रिएशन फील्ड, आपको हर दिन 1 से 2 मिनट कैमरा पर बोलना पड़ेगा. आपको 1 से 2 मिनट हर दिन कैमरा उठाना है, बोलना है. किसी भी रैंडम टॉपिक पे बात करो, फालतू से फालतू. अगर मैं बोलूँ ना कि कैमरा खोल के बस गॉसिप ही करो, तो उस कैमरे से गॉसिप करो कि हाँ ठीक है मुझे गॉसिप शेयर करनी. जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स को करते हैं ना कि बहन आज एक बात मुझे शेयर करनी है, चल बात करते हैं. तो कैमरा को ना वो बहन, भाई, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब बना लो. बट हाँ, उससे डेली बात करो. आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आप तभी कर पाओगे. क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप एक दिन करने के बाद आप सोचो ना कि ठीक है मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगी, नहीं. जब तक आपके पास उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं होगी, आप कभी नहीं बोल पाओगे, कभी भी नहीं. और कुछ भी रैंडम टॉपिक उठा करके बात करना शुरू कर दो कैमरास पे. इवन अपनी छोटी सी छोटी चीज़ों को
आराम से कैमरा ऑन करो, शेयर करो, कुछ भी करो, बस बात करो, कैमरा फेस करो, बात करो। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी प्रेशर पे आकर के ऑन कैमरा बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है या अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है ना, यार मुझे आज ही बात करके डालना है, मेरे पास कल कुछ है ही नहीं पोस्ट करने के लिए, आप नहीं कर पाओगे। अगर आप कर भी लोगे ना तो वो बहुत अननेचुरल लगेगा ऑन कैमरा। तो आप सिर्फ कोशिश करो कि आप फर्स्ट डे से आप बैठो, आप डेली 1 to 2 मिनट्स बात करो। ट्रस्ट मी गाइज, एट द एंड ऑफ द मंथ आपके अंदर इतनी श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ ठीक है, अगर मेरे पास आज कुछ नहीं है ना बात करने के लिए, मैं रैंडमली कोई बात उठाऊंगी, मैं उसको फटाफट कैमरे पे बोलना स्टार्ट कर दूंगी ना, आई एम गुड टू गो, मैं उसे कर दूंगी पोस्ट। बट अगर आप ये चीज़ सोचोगे कि आपने एक दिन बोला और आप सारे दिन बोल लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करती हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, बट मैं ना एक, मुझे लगता है ना कि ओ मैं अगर पब्लिक प्लेस में जा कर के व्लॉगिंग करूँगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। एंड स्टिल वो मेरे अंदर फियर है कि मुझे अपने साथ ना कोई एक इंसान चाहिए होता है कि वो मेरा कैमरा होल्ड करे और मैं ईजिली बोलूँ। लाइक मेरे से खुद से कैमरा होल्ड करके मैं नहीं बोल पाती हूँ। आई डोंट नो वाई कि मैं इसमें कब तक ओवरकम करूंगी, बट हाँ मैं इसके लिए डेली प्रैक्टिस करती हूँ। भले ही मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करूँ, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा गोल है कि मुझे एट द एंड ऑफ दिस ईयर की मुझे व्लॉगिंग अपनी स्टार्ट करनी है एट एनी कॉस्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रोसेस, यूज अ स्क्रिप्ट और बुलेटिन पॉइंट। अब स्क्रिप्ट और बुलेटिन पॉइंट्स लिखने का ये मतलब नहीं है कि मुझे क्या क्या बोलना है ऑन कैमरा वो सब कुछ लिख लो, नहीं, वो फिर बोलना नहीं होगा। वो ऐसा लगेगा कि अच्छा आपने इन ये सारी चीज़ें आपने रट ली, अब आप बोल लोगे कैमरे पे। नो, नॉट एट ऑल। आपको अगर स्क्रिप्ट लिखनी है ना तो पॉइंट वाइज लिखो कि आपको क्या बोलना है, उसके सब पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स क्या हैं। अगर आप इस तरीके से एक छोटी सी स्क्रिप्ट रेडी करोगे तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा रैदर देन राइटिंग अ फुल पेज स्क्रिप्ट। ये लोग वो ज़्यादातर करते हैं जिनको ये रहता है कि मैं बोल करके कर लूँगी, बट बहुत सारे लोगों में स्क्रिप्टिंग होना इम्पॉर्टेंट होता है। बट अगर आप एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर हो, व्लॉगर हो, यू कैन गो अहेड विथ योर ओन वर्जन। क्योंकि ये चीज़ें होती है ना कि आप अपने आप को किस तरीके से यूनिक रख सकते हो, तो गो अहेड विद दैट पॉइंट। एंड फर्स्टली कि कभी भी बहुत सारी चीज़ों को ना याद मत करना कि ये मुझे मुझे ऐसे याद करना है, मुझे ऐसे बोलना है, नहीं। बी नेचुरल ऑन कैमरा। ये ज़रूरी नहीं कि आपको इस तरीके से बात करनी है और ये नहीं बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप बहुत फ्रीली होकर के बात करो, ऐसे बात करो कि जैसे आप अपने घर में ही कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, तो वो आपकी कंटेंट क्रिएशन में आपको एक वाइब भी देगी और आप ईजिली अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाओगे, रैदर देन कि अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है और आप उस स्क्रिप्ट को देख करके याद कर रहे हो, बोल रहे हो। नो, आप बुलेटिन पॉइंट्स यूज़ करो, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो कि आपको किस बारे में बात करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसका मेन टॉपिक है और उसे उसका कंक्लूजन क्या होगा। अगर आप इस तरीके से बना करके करोगे देन आप कर लोगे, बट प्लीज़ याद मत करना और रटना मत। वो बहुत ज़्यादा फिर एक तो जो लोड होगा वो लोड डबल हो जाएगा कि ओ माय गॉड मुझसे याद ही नहीं हो रही स्क्रिप्ट में, क्या करूँ, कैसे करूँ। नहीं, बी नेचुरल ऑन कैमरा। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में। ठीक है, आपकी वॉइस में एक प्लेफुलनेस होनी चाहिए, आपकी एक बहुत अच्छी, आपकी एक यूनिक टोन होनी चाहिए, एक लाइन्स होनी चाहिए। आपको बैठने का तरीका पता होना चाहिए कि आप कैसे बैठ रहे हो और कैसे बात कर रहे हो। लेट्स अज्यूम कि आप एकदम बहुत अजीब से लेजी बन करके बैठे हुए और आप मतलब आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, तो आपसे फिर कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा। आप हमेशा एक अलग जोन में आउट रहोगे कि यार मेरी वाइब नहीं मैच हो रही है। तो आपको उस वाइब को मैच करवाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। लाइक इट यूजिंग अ गुड हैंड जेस्चर्स, कि आपको किस मोमेंट में क्या हैंड जेस्चर करना है, या आपकी स्माइल कैसी होनी चाहिए। आप बहुत अगर आप
किसी भी चीज़ों को एक्सप्लेन करो, आपने स्टार्टिंग ना बहुत स्माइल से करी, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो ओके ठीक है अगर आप ऐसे बोलो वैसे बोलो, आपके फेस पे कोई स्माइल नहीं है, देन नोबडी लाइक्स इट. तो मेंटेन योर बॉडी posture and your voice is more important. Now coming to the step 5, imagine talking to one person. अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप इतना खराब बोलो कि आपको कोई सुने ही नहीं. आपका कोई फ्रेंड हो या आपका कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत सपोर्ट करता है, अगर आपकी फैमिली में है, सोशल मीडिया में है, ठीक है, कुछ टाइम तक ना लाइक उनको भी बोरिंग लगेगा और वो भी कहेंगे क्या है, क्या बोलती रहती हो या क्या बोलते रहते हो. बट नहीं, एक टाइम के बाद जब वो आपकी मेहनत देखते हैं ना कि हाँ यार ये इतने टाइम से बोल रही है, कर रही है, तो मुझे सुनना चाहिए. चूज दैट वन पर्सन जो आपको सपोर्ट करे, या ऐसी कोई ऑडियंस जो आपकी सपोर्टिव व्यूअर है. अगर आप उनके सामने फील फ्री हो करके बोलो, मतलब ईजिली, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है. और इससे अच्छा मैं आपको एक आइडिया बताऊं कि आपकी कोई भी फ्रेंड है या फ्रेंड है, वॉट एवर इट इज़, आप जाओ उसके सामने ना आराम से आप उसको बोलो कि आप कैमरा होल्ड करो, जैसे मैं करती हूँ अभी तक कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट स्टिल मुझे पब्लिक में बहुत फ्लुएंटली बोलने में थोड़ा सा डर लगता है. तो मेरी एक फ्रेंड है, मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप मेरा कैमरा होल्ड करो और मैं बोलूँगी, ठीक है. लगता है तो आप भी वैसे ही सेम चीज़ें करो. अगर आपने एक बार बोलना सीख लिया ना कैमरे के आगे, तो फिर आपको पब्लिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको एक अननोन ऑडियंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उसके लिए आपको बोलना आना चाहिए. तो ऐसा अपना कोई क्लोज फ्रेंड सर्कल हो जहाँ पे आप 3-4 लोग हो, अगर 3-4 लोग नहीं, अगर कोई एक भी है, आपकी फैमिली में कोई है, तो आप आराम से बैठ के उससे कैजुअली बात करना शुरू करो. बट हाँ, जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं ना, उन सारे पॉइंट्स को यूज़ करते हुए. ऐसा नहीं है कि आप ना अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड से बैठ रहे हो ना बात करने के लिए, तो फिर वो टोन हो जाए कि आओ सखी हम चुगली करें. नहीं, ये नहीं होना चाहिए. आप कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट लो, और उस पर अपने फ्रेंड से बात करना स्टार्ट करो, तो इट विल हेल्प यू मोर रेदर देन दिस कि आओ सखी बैठ के हम चुगली. स्टेप नंबर 6, ओवर एनालाइजिंग योर सेल्फ. ठीक है, एनालिसिस करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, या हम और उसे कैसे चेंज कर सकते हैं. बट किसी चीज़ का ओवर एनालिसिस करना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी जल्दी परफेक्ट नहीं हो सकता है, वो इतनी जल्दी परफेक्शन नहीं गेन कर सकता जब तक वो उसकी डेली प्रैक्टिस ना करे. तो एनालिसिस करना इज़ गुड, बट ओवर गलत है. सी, कभी कभी हमें ना अपनी वैल्यूज़ पे फोकस करना चाहिए, रैदर देन दैट कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है. हमें पता है कि हम उन्हें वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जो वैल्यू उन्हें चाहिए, उनको वो वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, बाकी सब ठीक है. हर दिन गलत नहीं होगा, हर दिन सही नहीं होगा, बट एक ना एक दिन सही तो होगा ना. और कभी कुछ ना कुछ गलतियाँ तो सबसे ही होती हैं. Now coming to the last part of this video, step number 7, post your first video and keep going. देखो, हमने इतने सारे टॉपिक स्टेप्स के बारे में बात कर ली, राइट. अब उन सारे स्टेप्स को करने के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है, पोस्ट योर फर्स्ट वीडियो एंड कीप गोइंग. हमें अब जाकर के अपनी पहली वीडियो को पोस्ट करना है 30 डेज रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद. हम कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो परफेक्ट करेंगे ही ना. हर इंसान परफेक्ट नहीं होता. आज के टाइम पे कितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, गलती हर किसी से होती है, छोटी छोटी गलतियां हर कोई करता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. बट अगर वो अपने 2-3 साल में या 1 साल में अगर वो एक गलती करते हैं, तो हम ये चीज़ मानेंगे कि हाँ, वो अब उस फील्ड में परफेक्ट हो चुके हैं. और हमें उतना परफेक्ट बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है. मत सोचो कि कैसे क्या होगा, प्रैक्टिस करो और डाल दो फर्स्ट वीडियो. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. और मैं कोशिश करूँगी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में और ज़्यादा मेहनत और फोकस करोगे. और अगर कैमरा शाय हो तो प्लीज़
आज नहीं तो कल से आप कैमरा उठा करके बोलना स्टार्ट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।